नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 43, अध्याय 2, जीवन के उस पार, श्लोक संख्या 29। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की चर्चा की है। इसका भावार्थ है, कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है, वैसे ही दूसरा कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। अन्य कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। जीवन एक आश्चर्य है और मरण भी एक आश्चर्य ही है। अपने आप में इस जन्म और मरण के बीच की यात्रा, जहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म क्षेत्र है, वहीं यह एक रहस्य भी है। हम इसमें ही जीते, सुख भोगते व कर्म करते हैं, भला भी समझते हैं, बुरा भी समझते हैं, भयभीत भी होते हैं और निर्भय भी, भौतिकता का संचय भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं, पर व्यवहार भी करते हैं, संतुष्टि भी प्राप्त होती है, अतृप्ति भी प्राप्त होती है, फिर भी हम नहीं जानते कि हम क्या हैं। यह रहस्यपूर्ण आश्चर्यजनक दुविधा सदा हमारे विचारों में लहरों के समान उठती गिरती रहती है। हम जीवित हैं कैसे, आश्चर्य की बात है, और कब जीवन का अंत होगा नहीं जानते, पर होगा यह जानते हैं। जो हम जानते हैं और नहीं भी जानते, यह रहस्यों की गहरी खाई है। इसे अंधकार भरी गुफा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर झांकने से, इसकी गहराइयों में उतरने से जो दिखता है वो अंधकार ही है। इतने गहरे अंधकार में झांकना, उस पार झांकना कह सकते हैं। कोई ज्ञान मार्ग पर चलकर खोजे, या कोई भक्ति मार्ग पर चलकर खोजे, या फिर साधना कर, गंतव्य तो एक ही है, खोज भी एक ही है। यदि कुछ प्राप्त हो जाता है तो वह भी एक ही है। वहां पहुंचकर अंधकार कब उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता, और जो कुछ मिला था वह कब शून्य में बदल गया पता ही नहीं चला। सदगुरु जगी ने कहा है, यू टेल मी इन दिस एग्जिस्टेंस विच इज मोर परमानेंट, विच इज मोर बेसिक, लाइट और डार्कनेस। डार्कनेस, इट इज इन द लैप ऑफ डार्कनेस दैट लाइट हैपन्स। व्हाट इज इट that holds everything in the existence? Darkness, isn't it? Light is just a brief happening. It is burning. It will burn out after some time. Whether it's a light, bulb or sun, it will burn out after some time. This will burn out in few hours, and that will get burned out in a few million years. But it will get burned out. यह धुंध है, धुआं है, उजाला है या अंधकार, परिस्थिति एक ही है। जो मिला वह अनुभूति है, अपने आप में पूर्ण। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अंधेरे में उजाला हुआ या उजाले में अंधेरा, कुछ मिला या फिर सब कुछ छूट गया, ये तो वही जानते हैं जो इस अवस्था में स्थित हुए। इस सत्य को समझने में बहुत समय लग सकता है, ढूंढने में समय लग सकता है। यह भी हो सकता है कि हम सुदूर देशों या पहाड़ों में जाकर ढूंढें। कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि यदि हम अपने ईश्वर पर भरोसा करें तो हम पाएंगे कि सत्य तो हमसे कभी दूर ही ना था। अज्ञान और ज्ञान के बीच ठीक वैसी ही एक दूरी जान पड़ती है जैसे एक नाशवान और एक शाश्वत के बीच, जैसे सच और झूठ के बीच, या जैसे एक पापी और साधु के बीच। पर यह मात्र एक भ्रम है। सत्य को पहचान लेने की राह है, न कि भ्रम में पड़कर कर्तव्य विमुख होने की। यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम जानकर भी नहीं जान पाते। पता है ये कैसा है, पर खोज नहीं पाते। प्रत्यक्ष है पर दृष्टि से ओझल है। आश्चर्य है, भ्रम है, सत्य है। यदि कोई मनुष्य इस भ्रम जाल को काट फेंकने में समर्थ हो जाता है तो जीवात्मा है अमुक नामधारी शरीर की पहचान के साथ, और यदि एक बार दोनों पृथक हुए तो जीवात्मा अपने ब्रह्मांड रूप के साथ एकाकार हो जाएगी, और शेष जो बचा वो 5 तत्वों को समर्पित कर दिया जाएगा। तब हम जीवात्मा के सत्य को पहचान लेने का प्रयत्न करते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहचान कर भी आश्चर्यचकित होते हैं, और यदि ये सत्य अब भी समझ से बाहर है तो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सदा ज्ञानी ही ऐसा करते हैं। अज्ञानी भी कभी कभी प्रयत्न कर सफल होते देखे गए हैं। ये मन के लगन की बात है।
इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें ऐसे कई महापुरुष व विदुषी महिलाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है जिनका सामान्य ज्ञान जन साधारण से कहीं ऊंचा था, जिनकी अनुभूतियां सामान्य विचारों से कहीं ऊंची थी। ये घटनाएं सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, और ये अनुभूतियां जो व्यक्ति विशेष का निजी अनुभव होती हैं, जो हृदय में अनुभव किया जाता है, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, वह अनुभूति नहीं, उससे संबंधित विचार हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति अर्थात उसको सुनाने वाले उसके बारे में कल्पना तो कर सकते हैं पर उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। आश्चर्य से कम नहीं है ये अनुभव। पर दूसरी ओर यह भी सच है कि यह जान लेने पर, प्रयत्न करते रहने पर और जिज्ञासा होने पर भी जब किसी मनुष्य, वस्तु या अनुभव की प्राप्ति ना हो तो हम उस प्रयत्न को असंभव कह छोड़ देते हैं, या फिर यह कहकर मन को समझा लेते हैं कि यह तो ईश्वर का वरदान है, सबको प्राप्त नहीं होता। भौतिकता के अहंकार में जीने वाले जीव कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरी ओर सत्य को जान चुके और मोक्ष को प्राप्त कर चुके महान लोग अपनी उपलब्धियों का अनुभव तो बताते हैं, उसके उदाहरण भी देते हैं, पर जिन शब्दों और उदाहरणों का प्रयोग करते हैं वे तो बाहरी जगत से संबंधित हैं, जिन्हें वे पहले से जानते हैं। इसलिए किसी दूसरे की प्राप्त अनुभूति हमारी कल्पना से परे है। पर सत्य की खोज करते करते हम जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम अर्थात जीवात्मा के रूप में सत्य का अर्थात ईश्वर का रूप हैं और उसने कुछ काल के लिए अमुक शरीर को धारण किया है, तो इसके हृदय से जीव, जीवात्मा और आत्मा का भेद मिट जाता है और अमुक मनुष्य के प्रति मोह का बंधन छूट जाता है। जिस दिन हम दूसरों की राह पर चलकर अपनी मंजिल ढूंढना त्याग कर अपने भीतर छुपे सत्य को अर्थात ईश्वर को अपने मन की आंखों से देखना शुरू कर देंगे, तो हम स्वयं ही समझ जाएंगे कि अब हम सही राह पर हैं। इसलिए आइए यहाँ पर यह समझने का प्रयत्न करें कि गीता को पढ़ना और समझना आवश्यक क्यों है। कई बार ऐसा लगता है कि इसमें बार बार एक ही बात को दोहराया जा रहा है। कई बार चर्चा करते समय लोगों द्वारा ऐसा भी कहा सुना गया है कि इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लिए समझ लेना आवश्यक है, जिसका पालन कर हमारा उद्धार होगा, मोक्ष मिलेगा। पर जिन लोगों ने गीता के तत्व को जान लिया है, उनका मानना है कि यदि हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो गीता को समझना बहुत आवश्यक है। साधारण रूप से मानव जीवन का मुख्य कर्म अर्थात उद्देश्य धन कमाना है। मानव एक विकसित प्राणी है, इसलिए श्रम कर भोजन वस्त्र आदि को प्राप्त कर जीवन व्यतीत करता है। अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उपजाते हैं और वस्तुओं का आदान प्रदान कर या उचित मूल्य देकर उन्हें प्राप्त करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान श्रम का है। धरती के अन्य सभी जीव भी अपना भरण पोषण करने के लिए श्रम कर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कुछ जीव शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी। चींटियां और मधुमक्खियां तो भोजन का संचय भी करती हैं, पर फिर भी इस धरती पर मानव जाति को छोड़कर अन्य सभी जीव जंतुओं में तालमेल बना रहता है। जीवनचर्या, दिनचर्या सभी की निर्धारित है। वो जो हैं, जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। जीने की प्रतिस्पर्धा है, पर कुछ सीमा रेखा के भीतर। कुछ जानवर झुंड बनाकर रहते हैं और कुछ परिवार बनाकर। यह सब कुछ जीवन को सुरक्षित रखने के लिए है, इसलिए हम उन्हें बुद्धिहीन नहीं कह सकते। दूसरी ओर है मानव जाति। वो धरती के किसी भी कोने के वासी हो, अपने स्वामित्व और निजी संग्रह के पीछे लगी रहती है। बस यही वो सोच है जो सारे झगड़े फसाद की जड़ है। पहले खोज की, फिर विकास किया, फिर संचय किया, फिर दंभ किया, फिर मोह किया और इन सब के कारण अहंकार का जन्म हुआ। भौतिक लालसा ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बनी। ऐसे और भी कई उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की या समूह विशेष की भौतिक लालसा के चलते भयानक नरसंहार कर दिया। गीता इसी भ्रमजाल से बाहर निकलने की राह दिखाती है। यह जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर हमें सच का ज्ञान कराती है।
हमारे भीतर स्थित ईश्वरीय स्वरूप से हमारा परिचय कराती है, जो हमें देह से, देह के व्यवहार से ऊपर उस सच से परिचित कराती है जो शाश्वत है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को भौतिकता का त्याग करने को नहीं कहा था। पांडव क्योंकि सदा धर्म की राह पर चलते थे, इसलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन युद्ध को लड़ते समय मोहवश कर्तव्य से विमुख न हो, अपितु कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर भारत भूखंड पर धर्म की संस्थापना कर मानव जाति का उद्धार करे। हम आगे भी गीता को समझने का प्रयास जारी रखेंगे। नमस्कार। नीरा भसीन।